spreading knowledge. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कापा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ज़रूर पार्ट 3 ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए। इसमें हम आपको मज़ीद डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि आप इस सिस्टम को अपनी कंपनी में लाने के लिए किस तरह से रेजिस्टेंस को मैनेज करेंगे। थैंक यू। जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि हमारा जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन पार्ट 3 का जो ये पोर्शन होगा, इसमें मैं जरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि जब कभी आप किसी इंडस्ट्री में करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन को अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आपने उसे क्या सोल्यूशन लेने हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है कि जब कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरे पुराने तजर्बे का ये निचोड़ है कि हम लोग अगर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की एक्सरसाइज इस तरीके से करेंगे तो हमें उसका बहुत एडवांटेज होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने अप्लाई करना है, तो वो हमें टीम चाहिए बेसिकली। और ये जो टीम है, अगर हमने कोई टीम नहीं बनाई या पुअर टीम सिलेक्शन की है कापा रिक्वेस्ट के लिए, तो आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो हमने टीम बनाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने डिफाइन नहीं की, तब भी हमें इशू पैदा हो सकता है। तो इसके सोल्यूशन में आपको बताना चाहता हूं कि आपको कैपेबल टीम को ढूंढना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से, और उन्हें एक सर्टेन क्राइटेरिया के बेस के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सर्टेन क्राइटेरिया डेफिनेटली ये होगा कि वो टीम के लोग जो है वो पॉजिटिव माइंडेड हों, साथ में वो एनालिटिकल स्किल समझते हों, और बहुत सारा क्राइटेरिया जिसमें हम लोग उनको सेलेक्ट करें अच्छी टीम को, ताकि अच्छी टीम ही जमानत है कि हम आने वाले टाइम में करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की हम जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं वो ये है कि टीम सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें डिफाइन पहले करना है, फिर लिस्ट ऑफ टीम मेंबर हमने बनाना है, उनको उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने सिलेक्ट करना है और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी है एक कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के स्कोप के अंदर। सेकंड प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस इज द पुअर कम्युनिकेशन ऑफ कापा कंसेप्ट। कापा कंसेप्ट जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करेंगे तो इसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए एट 2 स्टेजेस, एक टॉप मैनेजमेंट के लेवल पर, एक मैनेजरल लेवल पे। तो आपने टॉप मैनेजमेंट के लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम या कम्युनिकेशन सेशन रखना है ताकि उनको बताया जा सके कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की एक्सरसाइज जो है उसका हमें क्या एडवांटेज है, और उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों लेवल के ऊपर तैयार करेंगे। अलग से इसलिए इसको करने की जरूरत है कि टॉप लेवल पे जब आप बात करते हैं करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की, तो बेसिकली आप उनसे वो कमिटमेंट गेन करना चाहते हैं कि जिससे आगे चल के ये एक्सरसाइज सक्सेसफुल होगी। तीसरा प्रॉब्लम जो है कि वो ये है कि अगर टॉप मैनेजमेंट की पूरी कमिटमेंट है, अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सके करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की ये जो एक्सरसाइज है इसका हमें क्या एडवांटेज है, तो उनकी कमिटमेंट भी वो पुअर रहेगी। तो उसके लिए हमें टॉप मैनेजमेंट को हर रिव्यू लेवल पे हमें एक तो उनको इफेक्टिवली बताना है कि इसका क्या फायदा है, और जब आप फायदा मॉनिटरी बेनिफिट में बताएंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा टॉप मैनेजमेंट को। और उनको हर मीटिंग में आपने बुलाना है, उनकी विजिबिलिटी बहुत जरूरी है, और उनसे डिसीजन भी लेने हैं और सपोर्ट भी आपने लेनी है इस सिस्टम से रिलेटेड। और इसके मिनट्स ऑफ द रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी ये है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए और उसका फॉलो अप करें। चौथा इसके अंदर इशू आता है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। तो पुअर डॉक्यूमेंटेशन है जब आपको चाहिए कि आप इस सिलसिले को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस डिफाइन कर ले, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस हो जो अपने उन लोगों के साथ कंसल्टेशन, टीम लीड्स की कंसल्टेशन के साथ बनाइए और उसका प्रोसीजर जो है अप्रूव करवाइए। फिर उसके बाद आप देखें कि उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी करें। पांचवा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उनको उस प्रोसेस प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, और तमाम टीम मेंबर्स को बताना है, तमाम स्टेक होल्डर को बताना है इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट, इसको ये प्रोसेस हमारा क्या है और किस तरह से अप्लाई होगा, और उसके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जाए। उसके बाद अगर आप देखें कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिक्वेस्ट को प्रोसेस को जब आप कर रहे हैं, तो आपको जो सबसे बुनियादी चीज आपको जिसकी जरूरत होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, वो है रूट कॉज एनालिसिस। तो आपने रूट कॉज एनालिसिस जो है इसके लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है ताकि आपकी टीम जो है वो इस चीज को अच्छी तरह से समझ सके, और रूट कॉज जब तक प्रॉपर्ली नहीं निकलेगी रूट करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन आप नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट जब प्रोसेस आता है वो ये होता है कि 7वां नंबर का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नो और पुअर फॉलो अप ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। आप देखेंगे whenever you take the corrective or preventive action you have to follow up that
टू सी इट्स इफेक्टिवनेस। तो उसके लिए आप प्रोसेस में अलग से उसके फॉलो अप वाले पोर्शन को अपने यानी टीम मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा ट्रेनिंग के अंदर। अब जब आप ये सारा काम करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपको रेजिस्टेंस आएगी। आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 8 पे आपको कापा के लिए रेजिस्टेंस आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये कोई अननेचुरल नहीं है, ये रेजिस्टेंस आती है, ये ह्यूमन नेचर है, वो रेजिस्ट करता है चेंज को। तो आपने रेजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, वो जो इसमें रुकावट बन रहे हैं, और उसके बाद आपने उनके साथ रजिस्टर से था काउंसलिंग मीटिंग करनी है, उनको समझाना है और ऑब्जर्व करना है रजिस्टर्स को, क्या वो जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे इसको तो फिर उनको चेंज करने की जरूरत है, उनको उस टीम से हटाने की जरूरत है ताकि वो दूसरे लोगों को पलूट ना कर सके। तो इसके लिए आप डेली विजिलेंस करें, विजिलेंस प्रोग्राम, उनकी मॉनिटरिंग करें, उनकी काउंसलिंग करें, जैसे मैं आपको इधर डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिखा रहा हूं। उसके बाद 9th जो हमारा इशू है वो है प्रॉब्लम कापा सक्सेस स्टोरीज। जब आप काम करते हैं अच्छा, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको डेमोन्स्ट्रेट भी होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को पता लगना चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं इससे कुछ एडवांटेज भी है और कुछ लोगों ने बेहतर काम भी किया है। तो उसके लिए एक पर्सन, जब आप टीम बना रहे हो तो एक पर्सन जरूर ऐसा रखें जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी हो। वो क्या करे, सक्सेस स्टोरीज को, कापा से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज को इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बनाए और टॉप मैनेजमेंट को वो उसमें प्रेजेंट करे और बताए कि कापा का ये इफेक्ट हुआ है। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप टॉप मैनेजमेंट को कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, कोशिश कीजिए कि उसमें मॉनिटरी बेनिफिट जरूर नजर आए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में उनको मॉनिटरी बेनिफिट नजर आते हैं उस काम के सिलसिले में तो उनकी कमिटमेंट नेचुरली बढ़ जाती है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बात बताऊं कि इस पर्सन को जो एनालिटिकल स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल रखता हो, वो एक और काम भी करे, वो फेलियर स्टोरी भी तैयार करे। उसको जरूरी नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट से वो शेयर करे, लेकिन फेलियर स्टोरीज जब वो बनाएगा कापा से रिलेटेड तो उसमें से लेसन लर्न वो जरूर देखे कि लेसन लर्न जो किए जा रहे हैं क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है और फ्यूचर में इसे क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपने इसके लिए डॉक्यूमेंट किए हैं कि मंथली प्रिपरेशन करनी है कापा सक्सेस स्टोरीज की और मंथली रिपोर्ट आपने बनानी है फेलियर्स की विद लर्न लेसन, और उसकी मदद से आगे आपने इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है। जब आप ये चीज सक्सेस स्टोरीज बना लेंगे और फेलियर स्टोरीज आपको पता चल जाएंगी तो अब आपने एक काम जरूर करना है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो बेस्ट परफॉर्मर है उनको रिवार्ड दीजिए और अपना कंपनी की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से उनको रिवार्ड दीजिएगा, उनको सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं या कोई मॉनिटरी बेनिफिट दिया जा सकता है। इसी तरह जो पुअर परफॉर्मर है उनके लिए ट्रेनिंग असेस कीजिए, ट्रेनिंग नीड असेस करने के बाद ट्रेनिंग कंडक्ट कीजिए और उनको मौका दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो इसमें आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिखा सके। तो ये मैंने इस सेशन के अंदर आपको बताया है कि हमारे जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कापा प्रोसेस को शुरू करेंगे तो आपको 10 प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएंगे और उनके आगे आपको सॉल्यूशन भी मैंने सजेस्ट कर दिए और रेफरेंस डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। लिहाजा मेहरबानी करके इसको अंडरस्टैंड कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली इधर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।